सर 2024 में अब म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करते हैं कि 2024 में अगर किसी को दो एसआईपी शुरू करनी हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ऐसे ही हाइपोथेटिकली ले लेते हैं 5-5 हजार की अगर एसआईपी शुरू करनी हो, तो स्मॉल कैप फंड में करनी चाहिए, मिड कैप्स में करनी चाहिए, फ्लेक्सी कैप में या लार्ज कैप्स में, कैसे आगे बढ़े? यहाँ पे मैं दो, आपने जो ऑप्शंस दिए उनमें से दो, एट दिस जंक्शन आई थिंक दो बेटर रहेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा अच्छा प्रोस्पेक्ट्स लग रहा है फॉर 2024, एंड फ्लेक्सी कैप में भी जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वहां पे भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि देखिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी आप देखेंगे कि अभी बहुत इन्वेस्टर डिमांड है, बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, इसलिए अभी बहुत सारे एनएफओस आएंगे। अभी हाल ही में कुछ एएमसीज ने भी अपने एनएफओस लॉन्च किए स्मॉल कैप में, लेकिन ये अब हिस्ट्री देखिए, अब इतिहास देखिए, ये सारे थीमेटिक एनएफओस, थीमेटिक मतलब जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई पीएसयू म्यूचुअल फंड, या कोई रेलवेज म्यूचुअल फंड, या डिफेंस फंड, ये सारे थीमेटिक फंड्स निकलते हैं near the peak of the cycle, near the peak of the euphoric cycle in those categories. So इसलिए thematic funds में जनरली रेकमेंड करता नहीं हूँ। मैं आपको जनरली उन फंड्स में देखना चाहिए जो मल्टी कैप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जो वैल्यूएशन में भी ध्यान देते हैं। अभी लार्ज कैप में वैल्यूएशन सपोर्ट है, और फ्लेक्सी कैप में भी, क्योंकि उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वहां पे थोड़ा बैलेंस मिल जाएगा आपको। लेकिन आप ऑल इन मत जाइए इनटू जस्ट स्मॉल कैप या जस्ट मिड कैप या जस्ट अ सिंगल सेक्टर, वो कॉल्स अवॉइड कीजिए। तो हाल फिलहाल में तो एनएफओस भी बहुत लॉन्च हुए हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर से, खासतौर से स्मॉल कैप फंड्स के एनएफओस भी बहुत लॉन्च हुए हैं, और ये बाजार की तेजी में ही आते हैं एनएफओस। जब भी आते हैं फंड मैनेजर्स भी तेजी में एनएफओस निकालते हैं, न्यू फंड ऑफर्स। तो क्या एनएफओस सेलेक्ट करें या फिर ऑलरेडी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो फंड्स? I think NFOs अभी स्पेशली अगेन अगेन थीमेटिक NFOs एंड स्मॉल कैप NFOs को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए समझिए, इट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव्स। ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री चलती है इंसेंटिव्स पे। एएमसी कंपनी को तो मिल जाएगा अपना फिक्स मैनेजमेंट फीस, उसके बाद शेयर प्राइस गिरे बड़े उनको मतलब नहीं है आपको, लेकिन उसके बाद अगर गिरता है तो आपका एनएवी तो नेगेटिव हो जाएगा। इस वैल्यूएशन घुसेंगे घुसेंगे तो रिस्क बहुत हाई है। तो हमेशा सोच समझ के निवेश कीजिए, वैल्यूएशंस और मार्केट सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए। और ये स्मॉल कैप मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर साल जनरली 15 से 20% करेक्शन आपको मिल ही जाता है, एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल 2014, 2017 एंड 2021 एंड 2023, ये 4 सालों के अलावा पिछले 15 साल में बेसिकली हर साल आपको 15 से 20% करेक्शन आपको जनरली मिल ही जाते हैं इस कैटेगरी में, स्मॉल कैप मिड कैप्स में। तो उस समय अगर आपको कोई मिड कैप या स्मॉल कैप एनएफओ या मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, that is the more appropriate time to start investing in these kind of themes। लेकिन अगर आपको आज के आज ही बहुत मन है कोई स्मॉल कैप या मिड कैप एनएफओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो दो पीसेस ऑफ एडवाइस वापस मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ से आप अपना टाइम होराइजन एक्सटेंड कीजिए टू 5 years एंड मोर, और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट कीजिए। लेकिन अगर आप थोड़े सस्ते भाव में घुसेंगे तो फिर आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को भी इनहांस कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल ना और भी आता है, और ये बार बार आता है। इन्वेस्टर्स कंसर्न है कि ये कि ट्रांसपेरेंसी ऐसा लगता नहीं कि इतनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। वो ये इसलिए क्योंकि देखो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स तो कई गुना बढ़ गए, लेकिन पूरे फंड में मिलाकर देखो, स्मॉल कैप या हो या फिर मिड कैप फंड, तो उसमें रिटर्न्स आते हैं 30%, 40%, 25%, बस इतना ही। और बल्कि स्टॉक्स तो दो दो तीन तीन गुना हो रखे हैं। तो क्या ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि फंड मैनेजर ने जब स्टॉक आपको दिखता है कि कौन सा स्टॉक खरीदा, तो किस भाव पे खरीदा, किस भाव पे एग्जिट करा? क्या ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए? दो पार्ट आंसर दूंगा इस सवाल का। पहली बात तो मेरे ख्याल से ये जो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर डिटेल इन्वेस्टर्स कि उनको at the end of every day they get a single point nav, उनको सिंगल नैव, एक सिंगल नंबर मिलता है नैव, उनको पूरा पोर्टफोलियो हर दिन मिलता नहीं है। उसकी वजह से उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कंट्रोल हो जाता है। अगर उनको हर दिन कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है गिर रहा है, उनको ये नॉलेज हर दिन देने लगे हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि भाई ये फंड मैनेजर को बोलेंगे ऐसा मत करो ऐसा मत करो। आई थिंक सिंगल पॉइंट नैव इज अ मच बेटर रिप्रेजेंटेटिव मेट्रिक टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि भाई इतने सारे शेयर्स 2-3 गुना हो गए लेकिन रिटर्न 30-40% दिखा रहे हैं। उसका वजह बताता हूँ क्या है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स जो 25-30 हजार करोड़ से ऊपर एईओ मैनेज करते हैं, उनके पास उनका जो पोर्टफ्लो होता है उसमें 100 से 150 स्टॉक्स होते हैं। वो 1% से ऊपर एलोकेट कर ही नहीं पाते। मान लीजिए उन्होंने एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टाल के शुरू में मान लीजिए 1% एलोकेट किया टू आरईसी या पीएफसी मान लो। अब 1% एलोकेशन अगर 3 गुना भी हो गया तो आपका ओवरऑल रिटर्न कितना बना एट अ पोर्टफ्लो लेवल? 2%। अगर 1% चला गया तो 3%, तब भी आपका रिटर्न कितना बना? 2% बना, इवन दो द स्टॉक वेंट अप 200%।
तो इसलिए क्योंकि ये म्यूचुअल फंड 100-150 शेयर्स उनको लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर 200-300% बढ़ जाते हैं तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न इतना ज्यादा इंपैक्टेड होता नहीं है। इसलिए ये अगर आप डिस्क्लोज करना भी चाहें तब भी उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा इशू है उनका साइज। उनके बड़े साइज की वजह से वो बड़े एलोकेशंस ले नहीं पाते इन इंडिविजुअल स्टॉक्स।